इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। किन्नर कैलाश यात्रा में 2 श्रद्धालुओं की मौत, यात्रा पर रोक। आपदा पर एफआईआर, कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध। बैंकों में जमा होगा मंदिरों का सोना, कमाई का बनेगा जरिया। दृष्टिहीनों की सरकार के खिलाफ आवाज तेज, आत्मदाह तक की चेतावनी। हिमाचल में व्यापारियों के कल्याण हेतु नया बोर्ड गठित। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित पवित्र और कठिन किन्नर कैलाश यात्रा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बारिश और खतरनाक रास्तों की वजह से इस साल यात्रा 2 जाने ले चुकी है। पहली घटना पार्वती कुंड के पास हुई, जहां पश्चिम बंगाल से आए एक श्रद्धालु का शव बरामद हुआ है। दूसरी घटना पूर्वनी मार्ग पर घटी, जहां एक अन्य श्रद्धालु खाई में गिर गया। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। जैसे ही प्रशासन को हादसों की जानकारी मिली, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंची और शव को सुरक्षित निकालकर नीचे लाया गया। जिला उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने दोनों मौतों की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इसी के मद्देनजर किन्नर कैलाश यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। मंडी जिले में आपदा प्रभावितों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में 6 अगस्त को भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अहंकार और तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहत देने के बजाय सरकार ने आपदा प्रभावितों पर झूठी एफआईआर दर्ज की, जो कि शर्मनाक है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारी बारिश से प्रदेश को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बजट में इसका कोई समुचित प्रावधान नहीं लिखा है। उन्होंने खुलासा किया कि मंडी में निजी स्तर पर 22 जेसीबी और पोकलेन राहत कार्य के लिए दी गई, मगर अब कांग्रेस नेता इनका भुगतान सरकारी खजाने से कराने का दबाव बना रही है। प्रदेश सरकार ने मंदिरों में वर्षों से श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई सोने और चांदी को अब आर्थिक रूप से सक्रिय करने का निर्णय लिया है। राज्य में लगभग 6 क्विंटल से अधिक सोना और 200 क्विंटल चांदी मंदिरों में जमा है। इसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बैंकों में जमा किया जाएगा, जिससे मिलने वाला ब्याज मंदिर ट्रस्ट की आय के रूप में उपयोग होगा। इस आय से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। सबसे पहले बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है। मंदिर अधिकारी संदीप चंदेल ने बताया कि यदि अन्य मंदिर न्यास इस योजना को अपनाते हैं तो बाबा बालकनाथ न्यास भी इसे लागू करेगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग ने सभी मंदिर आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को इस योजना पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य का ये खजाना आस्था के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण का भी माध्यम बन सके। 652 दिनों से शिमला में अपने अधिकारों को लेकर धरने पर बैठे दृष्टिहीनों ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि मानसून सत्र शुरू होने से पहले बैकलॉग कोटे की भर्तियों पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो वे 19 अगस्त से आमरण अनशन और आत्मदाह तक की कार्रवाई करेंगे। दृष्टिहीन जन संगठन के सदस्य पंकज ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि लंबे समय से विभिन्न विभागों में दृष्टिहीन कोटे के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक भर्तियों को मंजूरी नहीं दी है। मांगों को लेकर कई बैठकें हो चुकी है, पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा संगठन के प्रतिनिधि दिल्ली जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से सुक्खू सरकार की शिकायत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अब उनकी मांगे पूरी न होने पर केवल आंदोलन ही आखिरी विकल्प बचा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कारोबारियों की शिकायतों और मांगों के समाधान के लिए एक विशेष व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बनाए गए इस बोर्ड में मुख्य सचिव सहित सभी प्रशासनिक सचिव सदस्य होंगे, जबकि आबकारी आयुक्त बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुल 111 कारोबारियों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कर एवं आबकारी विभाग ने सरकार की इस पहल को मजबूत व्यापारिक माहौल बनाने और व्यापारियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम बताया है। बोर्ड नीति निर्माण, नियामक समस्याओं के समाधान, व्यापारियों के कल्याण, रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस करेगा। प्रदेश में लगभग 5 लाख परिवार सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार से जुड़े हैं, जिन्हें इस बोर्ड के गठन से लाभ मिलने की उम्मीद है।